तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ विषय समाज विज्ञान का एक पेपर, जिसमें सारे ही क्वेश्चन हम महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके ऐसे रहेंगे जो 90% आपकी परीक्षा में पूरा उनका आने का चांस रहेगा। सॉल्यूशन के साथ में सारे ऐसे प्रश्न हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए ये आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो जैसे हमने आपकी मैथ के पेपर में पूरी मदद की है, और देखिए मैथ के आपको वही सारे प्रश्न हमने बताए थे जो आपके हूबहू परीक्षा में आए थे, ठीक है। इसी तरह से हम आपके समाज विज्ञान के पेपर में पूरी मदद करेंगे, और देखिए आपको वही क्वेश्चन देंगे, वही कॉन्सेप्ट आपको देंगे जो आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। इसका आपका पहला प्रश्न है कि बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था, तो 1943 में। दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदी है, इसका आंसर है नर्मदा। तीसरा है हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया, इसका आंसर है पोलैंड। चौथा है पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है, इसका आंसर है 2। पांचवा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। छठा है नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, तो मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टिक यहाँ पे मैंने कर दी हैं। आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। देखिए सारे ही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जो 90% आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सारे ही क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि चुनाव का मतलब राजनीतिक खालिस्तान है, इसका आंसर है आपका प्रतियोगिता। दूसरा है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी खालिस्तान से निकलती है, इसका आंसर है गंगोत्री हिमानी। तीसरा वास्तव में देश का हर खालिस्तान व्यक्ति निर्धन है, तो कौन सा, चौथा है बंगाल का अकाल खालिस्तान की कमी के कारण हुआ था, चावल। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने खालिस्तान नामक आंदोलन का नेतृत्व किया, इसका आंसर है न्याय युद्ध। और छठा है जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स खालिस्तान ने लिखी थी, तो ये आपकी सालट बेराट ने लिखी थी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए मैं आपको इस वीडियो में सारे ऐसे ही प्रश्न बता रही हूँ जिनके 90% आपकी परीक्षा में पूरे आने के चांस है, ठीक है। चलिए आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर मैंने जोड़ी के भी नंबर डाल दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो चलिए मैं आपको एक बार इनको पढ़ के बता देती हूँ, फिर आपको अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए पहली जोड़ी आपकी ब्रह्मपुत्र, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी सांगोपा। तीसरी है डल झील, इसकी जोड़ी रहेगी कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना 1864 में की गई। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया 1938 में। तेज चलने वाली पवन कौन सी है, जेट स्ट्रीम। और छठी है ओजोन मशीन, इसकी जोड़ी आपकी स्थायी पूंजी, ठीक है। चलिए हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सारे ही क्वेश्चनों को आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले अच्छे से इनको आपको एक बार रीड करके ज़रूर जाना है, ठीक है। चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। आगे देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई, तो ये आपकी 15 फरवरी 2000 में की गई है। दूसरा है पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए, इसका आंसर है झेलम। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, प्रत्याशित आयु। और चौथा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो गोदावरी को। छठा है अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ, तमिलनाडु रामेश्वर, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले सारे ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी यहाँ पे फिल कर दिए हैं।
देखिए किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उन सारे ही ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो 90% परीक्षा में आने के उनके पूरे चांस है। ठीक है, चलिए पहला है कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है। तो देखिए ये आपकी असत्य, क्योंकि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है। ठीक है, यदि इसको घुमाकर भी पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप 940 याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ भी दिया जाए तो वो आपका रोंग रहेगा, यदि आपको 940 दिया जाए तो वो आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए कर लेंगे इसको कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। ये आपका सत्य है। भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये आपका असत्य है। चौथा है, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। सत्य। पालमपुर गांव में पशुपालन किया है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो। छठा है, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये आपका असत्य। ठीक है, चलिए ले लिए आपने स्क्रीनशॉट। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 2 नंबर का, कि हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। इसका अथवा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। वनों के विनाश के क्या कारण है। नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए सारे ही प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आपको इनको ज़रूर रीड करके जाने। ठीक है, इन प्रश्नों के आंसर की पूरी PDF तैयार कर ली है। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें चाहे तो कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 17वां प्रश्न है आपकी, नाजीवाद के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल के जीवन पर टिप्पणी। ठीक है, राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण, स्पष्ट आपको करना है। प्रधानमंत्री के अधिकार लिखिए। तो सारे ही क्वेश्चन मैं आपको वही बता रही हूँ जो हूबहू आपको परीक्षा हाल में देखने को पूरे मिल सकते हैं। ठीक है, 21वां है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। यहाँ पे नाम दिए, आप पढ़ लीजिएगा। बागर और खादर में अंतर। इसके बाद में है 23वां, निधनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ लिखिए। ठीक है, तो सारा ही पेपर मैंने आपको बता दी है, और सारे ही ऐसे प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं जो 90% आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।